मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से आपको नाना सिद्धियां प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 1 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है। रात 9:20 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का मृग नक्षत्र है। कल सुबह 4:36 के बाद आद्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों परिग योग है। दोपहर 2:06 के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। सुबह 9:20 के बाद बालोकरण शुरू होगा, और रात 9:20 के बाद कौलोकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो तुला राशि में होगा। चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:40 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:04 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मने प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्थ श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनंत कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग के महाराष्ट्र देश है। व्यावहारिक चांद्रवाणी शालीवान शक 1945, प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सर दक्षिणायनी शरद ऋतु अश्विन मासे कृष्ण पक्ष बुधवार मास में मृग नक्षत्र परिक योग्य बहु संकष्ट चतुर्थी शुभ दिन। वीर गोत्र में उत्पन्न हवाई कड़ापा मोह पात्र दक्षिणवासी पार्वती पति परमेश्वर त्याता विधि विधान से पंचोपचार नित्य देवता करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजन करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 9:20 तक है। अगर इस समय के बाद आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प बनाएं दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ दिए गए हैं इस प्रकार। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 1, 6 और 9। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 4 और 9। मुंडन करने के लिए तारीख मुहूर्त है तारीख 1, 3 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 3, 5 और 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखिए दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है माघ मास में। शादी ब्याह वास्तु शांति भूमि पूजन तथा पायभरण के लिए मुहूर्त है कार्तिक मास में दोस्तों। अश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप
कर सकते हैं भगवान विष्णु तथा देवी माताओं की पंडित के माध्यम से अपने घर में या तीर्थ मंदिर में, लेकिन वो देव काल में होना चाहिए दोस्तों। और मूर्तियां जो है वो शास्त्र माननी चाहिए। और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्राण प्रतिष्ठ मूर्तियों पर रोजाना आपको अभिषेक करना जरूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो उस मूर्ति में प्राण डालकर भी कोई फायदा होगा नहीं। ऐसी मूर्ति अपने हम सब के लिए आशीर्वाद देने लायक नहीं रहती। दोस्तों इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 3, 5 और 10। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से किसी भी पंडित के सारे मुहूर्त ना निकालें या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना करें दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों पंचांग शुद्धि दी गई है। जो शुभ दिन है, दिन विशेष दोस्तों संकष्ट चतुर्थी है। मुंबई विभाग में चंद्रों का उदय रात 8:56 पर है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके अलावा आप नया कोई यज्ञ कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। रेगुलर है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन नया जब शुरू करते हो तो वो एंड तक, अपने एंड तक चलता रहना चाहिए तो फिर कहीं बीच में बंद ना हो जाए, नहीं तो आपको दोष लगने की शक्यता ज्यादा रहती है दोस्तों। राहु काल जो सो दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक है। इस काल में भी कि राहु की वजह से आपका कोई काम बिगड़ता है तो समझ लो आपके लिए वो राहु काल ठीक नहीं है। आप और किसी समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर की गई जो पूजा होती है वो 100% भगवान तक पहुंचती है, संबंधित देवताओं तक पहुंचती है। और संबंधित देवता ऐसे देवता हमें उस कर्म का फल प्रदान करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो दोस्तों। मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।